बंदूक की गोली तो 75 सालों से हमारी किस्मत में रही है। अब जो पेनाडोल की और पोंस्टान की गोली मिल रही है, कम से कम वो तो हमारी किस्मत में रहने दे। ऐसा ना हो कहीं कि आप कल चलते फिरते किसी के घर पे कब्जा कर लेके जनाब यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट बनाना है। अब तो वजीरिस्तान में कंफ्यूजन भी ये बन गई है कि जनाब हम अस्पताल किस लिए जाएं, दवाई लेने या वहां पे एफआईआर लिखवाने, क्योंकि अस्पताल के अंदर पुलिस बैठी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन। मैं हूं मेजबान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज तहसील सरारोगा के सिविल अस्पताल पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। जी, इस तरह की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। कराची के अंदर और पिंडी के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं कि एक माफिया जो है वो जाता है और कब्जा करता है कमज़ोर लोगों की ज़मीनों के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके प्लाजों के ऊपर। लेकिन चूंकि वजीरिस्तान में हर चीज़ अनोखी हो ही जाती है, तो इस दफ़ा जो कारनामा किया वो वजीरिस्तान पुलिस, अपर जनूबी वजीरिस्तान की पुलिस ने किया। तहसील सरारोगा का जो सिविल अस्पताल है वहां पर उन्होंने कब्जा किया। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को धक्के देकर निकाल दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उन्होंने क्यों किया, उनके पास जवाब क्या है, वो कह क्या रहे हैं। तो डीपीओ साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जनाब, तो फिर हमारी मर्जी, चाहे अस्पतालों पे हम कब्जा करें, चाहे बीएचयूज पे हम कब्जा करें, चाहे लोगों के घरों पे हम कब्जा करें। तो मैं यहाँ का जो है डीपीओ हूँ, और डीपीओ तो जो है वो तो क्वेश्चनेबल नहीं होता, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। डीपीओ साहब, माजरत के साथ अर्ज है कि यूएन की रिपोर्ट आप पढ़ लें। वजीरिस्तान की 30,000 फीमेल के लिए सिर्फ एक लेडी डॉक्टर अवेलेबल है इस एरिया के अंदर, और 75 साल बाद इस एरिया के अंदर जब पहली डिलीवरी हुई तो पूरे वजीरिस्तान ने खुशी मनाई कि फाइनली यहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो है हमें मिल रही हैं, और फाइनली यहाँ पर कुछ अस्पताल फंक्शन हो रहे हैं, कुछ बीएचयूज फंक्शन हो रहे हैं, और लोगों को जो सहूलियात हैं वो उनको मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, अस्पतालों की जरूरत पड़ती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो है चीजें बेहतर हो रही हैं। तो अगर ऐसे में आप ही घुस जाएंगे अस्पतालों के अंदर, तो फिर जो वजीरिस्तान का 75 सालों से हाल है वो तो मजीद बुरा होगा। और यूएन की रिपोर्ट आप भी पढ़ लें। अब जनाब इसी तरह 30,000 फीमेल के साथ साथ 15 से 20,000 मेल के लिए जो है एक सर्जन अवेलेबल है। यूएन की रिपोर्ट है वजीरिस्तान के अंदर, और वो भी पता नहीं आजकल अवेलेबल है या नहीं। लेकिन जो हल्का पुल्का अवेलेबल है वो तो आप रहने देना। दूसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है वजीरिस्तान के अंदर। 2022 और 2023 फिजिकल ईयर के अंदर तकरीबन फाटा के लिए 223 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसको अगर आप 7 अजला में तकसीम करें तो तकरीबन 31-32 अरब रुपए जो है वो वजीरिस्तान के लिए आए। जनूबी वजीरिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंटल बजट था। वो पैसे कहाँ लगे? आपको अपने थाने अपडेट कर लेने चाहिए थे, आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेना चाहिए था। अगर आपके अब से पहले अफसरान थे उन्होंने नहीं किया, तो आप इस दफा कोशिश करें, हुकूमत से बात करें, निगरान हुकूमत से बात करें, आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, आप आईजी साहब से बात करें कि जनाब यहाँ पे जगह जो है वो वोलेटाइल है, यहाँ पे हमें जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की अगर आपको जरूरत है तो ठीक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये तो एक माजर के साथ डीपीओ साहब इसको गुंडागर्दी कहते हैं। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपने लाइफ गुजारी है इन चीजों के अंदर। तो ये गुंडागर्दी होती है कि आप अस्पतालों में घुस जाएं। अब वहां के जो बीमार हैं, वहां के जो माजूर अफराद है वो कहाँ जाए? वो अब ताने हैं, वो अस्पताल किस लिए आए, दवाइयां लेने या एफआईआर लिखवाने? अब तो वजीरिस्तान में कंफ्यूजन भी ये बन गई है कि जनाब हम अस्पताल किस लिए जाएं, दवाई लेने या वहां पे एफआईआर लिखवाने, क्योंकि अस्पताल के अंदर पुलिस बैठी है जबरदस्ती। तो अब लोग परेशान है कि अब थाने के अंदर भी पुलिस है, अस्पताल के अंदर भी पुलिस है। लोग घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि आप कल चलते फिरते किसी के घर पे कब्जा कर लेके जनाब यहाँ पे मैंने चेक पॉइंट बनाना है। कल चलते फिरते आप किसी क्रिकेट ग्राउंड पे कब्जा कर लेके नहीं, यहाँ पे सेकंड टाइम हमने फुटबॉल खेलना है। कल चलते फिरते आप जनाब किसी से मोबाइल छीन लेके जनाब हमारे पास तो 15 इमरजेंसी नंबर नहीं है, अब मैं ये मोबाइल इस्तेमाल करके कॉल करूंगा। बेटा, गलतियां आपकी अपनी हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आप बात करें चीफ सेक्रेटरी से, आईजी से बात करें। इस तरह नहीं होता कि आप किसी भी जगह पर छड़ दौड़कर कब्जा कर लें। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैंने आपको बजट का बता दिया है, मजीद भी एलोकेट होना है, आप उसमें से अपने लिए जगह तलाश कर लें। अगर यही हरकत किसी और ने की होती और सरकारी अस्पताल पर कब्जा होता तो कौन से दफात लगते, किस तरह गिरफ्तारी होती, कोर्ट में किस तरह ट्रायल होता, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अगर कोई और करता, उसके खिलाफ भी कानून का कार्रवाई करता, तो कानून नहीं कर दिया है तो कार्रवाई कौन करेगा? तो ये सवाल है आईजी के लिए भी, चीफ सेक्रेटरी के लिए भी, और मुतलका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो वजीरिस्तान पर नजर जमाए हुए हैं उनके लिए भी। और जनाब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, क्या हो रहा है? तो वजीरिस्तान के लोगों के लिए खुदारा जो पेनाडोल और पोंस्टान बची हुई है वो भी मत छीने डीपीओ साहब। बंदूक की गोली तो 75 सालों से हमारी किस्मत में रही है। अब जो पेनाडोल की और पोंस्टान की गोली मिल रही है, कम से कम वो तो हमारी किस्मत में रहने दे।